नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हल्द्वानी में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। बता दें आपको, यहाँ पर अवैध मदरसों पर जो अतिक्रमण हुआ उसके बाद हिंसा भड़की, ये सोची समझी साजिश के तहत आज हल्द्वानी जल रहा है। और बता दें आपको, उपद्रवियों को, दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे पुष्कर सिंह धामी जी। बड़ी खबर इस वक्त की, अतिक्रमण को जो हटाया जा रहा था, पहले नोटिस दिया गया कुछ लोगों के साथ, ऐसा लग रहा है उन्हें कि उनके साथ भेदभाव किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले नोटिस दिया गया था, बताया गया था और सब पता था कि सरकार आज अतिक्रमण को हटाएगी। आपको बता दें, अवैध मदरसों पर, मस्जिदों पर, मंदिरों पर सब जगह बुलडोजर एक्शन चल रहा है भैया। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उपद्रवियों को देखिए, यहां पर पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाई गई है। कई पुलिसकर्मी घायल है, 500-600 पुलिसकर्मी घायल है, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल है और इसके साथ 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने खुद की है। बता दें आपको, हल्द्वानी जल रहा है, हिंसा की आग में हल्द्वानी को झोंक दिया गया और इसको यूसीसी कानून से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो कानून है उसको पारित होने के बाद कहा जा रहा है, इसको जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार लगातार एक्शन मोड में है। यूपी सरकार ने भी इसके लिए अपने अपने पुलिस कर्मियों को भेजा है। बता दें आपको, 6 जिलों की पुलिस की टुकड़ियां रवाना हो चुकी है और कल सेना भी वहां आ जाएगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता और एक कानून की वजह से ये हुआ है, ये जोड़कर देखा जा रहा है। राम मंदिर बनने का गुस्सा, या सोच लीजिए उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर गुस्सा, मदरसों को जो अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, उसका गुस्सा। अचानक से भीड़ पर लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दंगाइयों को देखते गोली मारने का आदेश पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। पुष्कर सिंह धामी दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। लगातार बीजेपी नेताओं का, विपक्ष का इसमें बयान सामने आ रहा है। हल्द्वानी में पत्रकारों की बाइक जला दी गई। आपको बता दें, कल वनभूलपुरा के एक थाने को फूंक दिया गया और जब उस थाने को आगजनी जो हुई थी उसको बचाया गया तो दमकल की गाड़ियों को भी जला दिया गया। ये देखिए, ये देश में बैठे ये कुछ कलंकी लोग हैं जो इस तरीके से देश की हालत को खराब करते हैं, पुलिस प्रशासन को इस तरीके से चोट पहुंचाते हैं और जो हमारी सुरक्षा करते हैं उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके ऊपर पथराव करते हैं। और देखिए, आज पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं, वो उनके आंसू निकल गए। मतलब पत्थरों से जो चोट लगी, जो उनको जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से मुस्तैदी वहां हुई। बता दें आपको, एडीजी वहां आ चुके, कानून व्यवस्था वहां पूरी की पूरी उत्तराखंड की आ चुकी, सड़कों पर उतर चुकी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है और कह दिया कि हम नहीं बख्शेंगे। ड्रोन कैमरे से दंगाइयों की पहचान की जा रही है, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा। देखते ही पैर में गोली मारने के आदेश दे दिया गया है। धारा 144 शहर में लगा दिया गया है। और आपको बता दें, स्कूल कॉलेजेस बंद है, केवल दवा की दुकानें खोली गई हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बता दें आपको, कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह भड़क गए और कहा कि ये जो दंगाई है इनको सरकार नहीं बख्शेगी। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, सरकार सक्षम है, निपटने के लिए तैयार है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर हल्द्वानी के दंगाइयों को लेकर हाई लेवल मीटिंग करते हैं, सख्त एक्शन लेने के निर्देश देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम, ने कहा ये चिंताजनक, उत्तराखंड सरकार इससे निपट लेगी। हाँ, नहीं, वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। तो मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहां की कार्रवाई करेगी। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कर रहे हैं। देखिए,
मनोज झा एक अलग सुर अपनाए हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हल्द्वानी में जो कहा वो चिंताजनक है, उन्होंने कहा कि चिंताजनक है लेकिन ये अमृतकाल है या फिर विषकाल बना रहा है। भाजपा पर हमेशा ही हमलावर रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शांति और सौहार्द का शहर है और देखिए कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि आप किसी प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार के देश का आप निर्माण कर रहे हैं, ये बीजेपी पर भड़क रहे हैं। और आरजेडी नेता मनोज झा ने एक बार भी ये बातें नहीं कही कि हाँ उपद्रवियों के साथ सही हो रहा है, उन्हें देखते ही गोली मारने के जो आदेश दिए गए। आपको बता दें लगातार हंगामा बरप रहा है और इसको लेकर शासन व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। यहाँ बता दें आपको यूपी में तक यहाँ पर सख्त एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जिलों में तेज निगरानी कर दी है, अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। कानपुर को पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई, मतलब कानपुर में भी बहुत ज्यादा सख्त एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए तो दंगा भड़क सकता है। पूरे यूपी में जगह जगह निगरानी है पुलिस की, क्योंकि देखिए यूपी से ही उत्तराखंड और देखिए दोनों जो राज्य है आसपास के राज्य है, यही वजह है कि यूपी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हल्द्वानी में यहाँ पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, पत्रकारों को पत्थर मारे गए, पुलिसकर्मियों को पत्थर से घायल किया गया और इसी को देखते हुए कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई। यहाँ पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि इस देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। मैं केंद्र और उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया क्या ये अमृतकाल है या फिर विषकाल है। लगातार देखिए भले बीजेपी पर विपक्ष के नेता भड़क रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, सीधे तौर पे कहता हूं, इस देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, बिखर रहा है। हल्द्वानी जैसी जगह जिसके बारे में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शांति सौहार्द का पर्याय हुआ करता था। आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है? और ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं, पूरे देश से ऐसी छवियां आ रही हैं। किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह अमृतकाल है या विषकाल बना रहे हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं केंद्र की भी सरकार से और उत्तराखंड की धामी सरकार से भी। यहाँ दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है और कह दिया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाएगा। हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और कह दिया गया है कि पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करेगी। बता दें आपको, इस पूरे बवाल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अब किसी को भी सरकार नहीं बख्शेगी और इससे देश का ताना बाना बिगड़ रहा है। ताना बाना बिगड़ने हम नहीं देंगे। और देखिए कई पुलिस कर्मियों के वाहनों को जला दिया। जलती हुई हल्द्वानी की तस्वीरें सामने आई है, ये बेहद चिंताजनक है और जमकर तोड़फोड़ किए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, स्टोन पेल्टिंग। पहले से ही बता दें आपको, यूसीसी को लेकर लोगों में गुस्सा था, दंगाइयों ने पहले से ये प्री प्लान किया था। दर्जनों पुलिस कर्मियों को घायल करने का प्री प्लान, दर्जनों पत्रकारों को घायल करने का। पत्रकारों ने कहा कि हम कैसे भी जान बचाकर भागे। एक महिला पुलिसकर्मी जिन्हें काफी गंभीर चोटें आई, उन्होंने रोते रोते बयान किया कि अचानक से हम आगे बढ़ते हैं और पत्थर आने लगते हैं, हमें कितनी चोट लगी, हमने जान बचाकर मुश्किल से भागी। एक और पुलिसकर्मी महिला कर्मी उन्होंने बयान दिया है, कई लोग एक जगह बंद हो गए और बाहर से हमें जलाने की कोशिश की गई, उस पूरे कमरे को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हम बच निकले। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरी हल्द्वानी जल रही थी, लेकिन अब पुलिस के प्रशासन के द्वारा इसको संभालने की कोशिश की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार, यहाँ यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तराखंड से सटे सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि यूपी में कभी भी हिंसा भड़क सकती है और इसी को लेकर सरकार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो उत्तराखंड हो। बता दें आपको, कई जगह कर्फ्यू के बीच तनाव बरकरार है। बनभूलपुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और रात में हुई हिंसा के बाद हर तरफ तबाही के निशान शहर में दिख रहे हैं। अर्धसैनिक बलों को बनभूलपुरा इलाके में तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके
लोगों को रोका गया है। आसपास के सटे इलाकों से बता दें आपको किसी की भी आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके साथ हाईवेज को भी बंद करने का ऐलान किया गया है ताकि अभी किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। आपको बता दें कि अभी शांति का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन हाई अलर्ट मोड पर पुलिस एक एक दंगाइयों को नहीं बख्शेगी, जान पहचान की जा रही है और अब इनके ऊपर तगड़ा एक्शन सरकार का दिखने वाला है। कहा जा रहा है यूसीसी से जोड़कर देखा जा रहा है, उसका बवाल था। अवैध मदरसा को हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया था, पहले नोटिस दिया गया था, पहले पता था कि हम अवैध अतिक्रमण को सरकार हटाएगी, उसके बाद भी बवाल हुआ। आप अपनी राय रखिए, लेकिन फिलहाल यहां पर उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी ने इसको संभालने की पूरी कोशिश की है और आज भी उन्होंने कहा कि अब हम नहीं बख्शेंगे। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।